तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग अब 11वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात 11.2 सेकेंड चैप्टर कहा जाए, पार्ट 2। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम लोग संरचना को देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है उसको गौर से पढ़िए। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी करना है। जांच कहने का सेंस, दोनों जो स्पर्श रेखा होगी उसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहने का सेंस यानी वृत्त के अंदर क्या होना चाहिए? आपका वृत्त होना चाहिए, वही आपका संकेंद्रीय वृत्त। तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लेके बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का क्या लेंगे? त्रिज्या लेंगे। कैसे लेते हैं सर? आप इनिशियल पॉइंट 1 से लेकर के इसको 4 तक नाप लीजिए। ये मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मेजरमेंट लिया अपने प्रकार और फीट की सहायता से। बीच में कापी के टू द पॉइंट बीच में आप क्या कीजिए, ऐसा एक सर्कल बना दीजिए। यहाँ पे ऐसे सर्कल बना दीजिए। ये कितना का है सर? तो ये होगा आपको 4 का दिखता होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर का वृत्त। ऐसे ही आपको 6 सेंटीमीटर का बनाना है, क्योंकि सवाल में संकेंद्रीय वृत्त की चर्चा है ना। तो अब मेजरमेंट हम 4 से बढ़ा करके इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 6 तक ले जाएंगे। इसको 6 तक कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको समझते होंगे। ये 6 सेंटीमीटर होगा। पुनः अब हम केंद्र से वृत्त के ऊपर एक वृत्त बनाएंगे बाहर से, जिसको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे आप इसका ड्राइंग कर दीजिएगा। ये आपका संकेंद्रीय वृत्त की रचना हो गई। देखिए गौर से, यानी वृत्त के अंदर वृत्त हो गया। अब कहा जा रहा है कि इस केंद्र से, जहाँ पे ये सेंटर है ना, ये केंद्र, इस केंद्र से आपको बाहरी वाला जो वृत्त है ना 6 सेंटीमीटर वाला, उसके किसी भी बिंदु पे, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वृत्त के बाहर कहीं भी बड़े वाले वृत्त पर आपको एक बिंदु क्या लेना है? पी लेना है। तो चल इसके बाहर एक बिंदु हम ले लेते हैं, पी यहाँ पे ले लेते हैं इसके सामने। कोई जरूरी नहीं कि नाप के सीधा सीधा होना चाहिए, वृत्त के बाहर कहीं भी आप ले लीजिए। तो एक बिंदु मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? पी ले लिया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे नाम का चर्चा नहीं है, पी आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने इसको पी मान लिया। अब क्या कीजिए, ओ को पी से मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। मिलाइएगा तो कितना होगा दूरी? आपको तो पता ही होगा ये दूरी कितना होगा। टोटल आपको 3 से 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बड़े वृत्त 6 था ना। अब क्या करना है, ये जो अपना ओ वाला पॉइंट है और ये पी वाला पॉइंट, यानी ये जो 6 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित कहने का सेंस 2 बराबर भागों में काटना है। कैसे काटते हैं सर? आधा से ज़्यादा लेके एक पॉइंट यहाँ बैठाइए, यहाँ दीजिएगा तो आधा से ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम 3 से ज़्यादा अर्थात 4 के आसपास होना चाहिए। एक कट क्या कीजिएगा, आप ऊपर लगा दीजिए, फिर एक कट क्या कर दीजिए, नीचे लगा दीजिए। पुनः आप वृत्त के सेंटर पर इस प्रकार के नोक को गार करके इसको एक कट यहाँ लगा दीजिए। सेम वृत्त पे मेरा कट रहा है, और एक कट यहाँ लगा दीजिए। अब दोनों कट को डॉटेड लाइन में मिलाइए, यानी ये वाली जो पॉइंट है और हम जहाँ पे कटा है अपना ये वाला पॉइंट कटा है, इन दोनों को हम डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। मिलाने के उपरांत गौर से देखिएगा, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, मिड वाला पॉइंट, ये अपना मिल जाएगा एम। इसको हम एम मानेंगे। और इसकी जानकारी कैसे लेंगे, आप इसको देख लीजिए कि 6 सेंटीमीटर का लाइन है, तो एक्यूरेट आपको 3 पे कट मारेगा। ये देखिए गौर से, अगर सही से बैठाया जाए, यहाँ है ना 3, ये 3 पे कट मार रहा है। अब क्या कीजिए, इसके ऊपर एक और वृत्त बनाइए। कहाँ पे प्रकार का नोक गाड़ना पड़ेगा? इस बार यहाँ पे हमको एम पॉइंट पे गाड़ना पड़ेगा। यहाँ से क्या कीजिए, एक वृत्त घुमा दीजिए इस टाइप का। गौर से देखिए, वाह, यही आपका संरचना हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस संरचना को अच्छे से समझोगे। मैंने पहले क्या किया, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लेकर के दोनों वृत्त बना लिया। उसके बाद एक बाहरी वाले वृत्त पर एक बिंदु पी लिया। ओ से लेकर के पी को हमने एम बिंदु पर समद्विभाजित किया। और यहाँ पे देखा जाए तो इस छोटे वाले वृत्त को एक कट यहाँ पे कट रहा है और एक कट यहाँ पे कट रहा है। इस कट का नाम आप ए दे दीजिए और इस कट का नाम आप बी दे दीजिए और दोनों को मिला दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। अर्थात जहाँ पे कटा है वृत्त एक दूसरे को, इस पॉइंट को मिला दीजिए, चाहे जहाँ चला जाए, ऐसे करके मिला दीजिएगा। ऐसे ही सेम आपको इस पी से यहाँ से इसको मिलाना है।
जहाँ पे वृत्त एक दूसरे को काटा है ऐसे मिला दीजिएगा। तो यही अपना क्या है संरचना है, इसका नाम पी ए और पी बी दे दिए हैं। अब इसका हम लोग रचना लिखेंगे। रचना लिखने के लिए क्या किया ना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पहले ऑलरेडी आपको रचना लिख के लाया हूँ। हालांकि रचना लिख के भी बता देंगे, बट क्या ना राइटिंग उस हिसाब से नहीं बन पाता फास्ट में लिखने पर, तो इनको थोड़ा देख लीजिए। ये है आपका रचना। जो जो काम किए वो काम हम पहले सवाल में बोला गया था कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचिए, तो वही न किया मैंने। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का 2 संकेंद्रीय वृत्त, बड़े वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P अंकित किया था। सही बात है, जो बड़ा वाला वृत्त था उसके बाहर मैंने क्या किया, P बिंदु अंकित किया। दूसरा नंबर O और P, तीसरा नंबर O और P को मिला दिया था और M बिंदु पर समद्विभाजित किया। O और P को मिलाया और M बिंदु पर क्या किए, समद्विभाजित किए थे। पुनः M को केंद्र मान करके क्या किया था, एक वृत्त खींचा। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, ये जो इसको केंद्र मान के यहाँ से जो वृत्त खींचे, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो अंदर में जो वृत्त है उसको A और B पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो वही चीज़ लिख दिए। P को A और B से मिलाया, इस प्रकार P और PB आपका स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई 4.4 है। देख लीजिए मेजरमेंट करके, अगर नहीं आवे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये नाप सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल सही, आपको लगभग यहाँ पर रखिएगा तो 4.4 के आसपास आता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, औचित्य लिखना होता है। औचित्य में क्या है, एक औचित्य के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग भूल गए थे। यहाँ से क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, ओ से इस लाइन को मिला दीजिएगा। इसको सिर्फ एक ही लाइन को मिलाना, सबको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंगल PAO, एंगल PAO, और साथ ही साथ एंगल PBO भी कर सकते हैं। आपको इसको भी मिलाना तो मिला सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। PBO दोनों क्या है, 90 डिग्री है, अर्धवृत्त के कोण है। ठीक है। और OA जो है, ये OA किस पे लंब है, PA पे लंब है। और OB अगर लंब डालिएगा तो किस पे लंब हो जाएगा, PB पे लंब है। तो यही आपका संरचना है। आप इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिए। आपको हम अच्छे से पूरा दे देते। पहला पॉइंट का स्क्रीनशॉट मारिए, पुनः लास्ट वाले का मार लीजिए। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझे होंगे। ये था आपका संरचना। ठीक है, शुरू से देख लीजिए। और ये था आपका प्रश्न संख्या 2। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं बिना आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।